नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना किससे, जातिवाचक से, फिर व्यक्तिवाचक से। आज हम उसके आगे वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे। चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कि और भी कई प्रकार से क्या संज्ञा बनाई जा सकती है। जी देखो कौन कौन सी हो सकती है और वो कौन सा भाग होगा जो इसकी संज्ञा का प्रकार कहलाएगा। तो देखिए इसमें अगला है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। किससे बनाना? विशेषण से। तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी, कितने भेद होंगे, वो तो हम अगली क्लासों में सीखेंगे। लेकिन अभी बस इतना सा विशेषण शब्द होंगे, उनसे भाववाचक कैसे बनाते हैं। देखो अगर मीठा लिखा है तो विशेषण में क्या लिखा है? मीठा। तो हम मीठा शब्द से विशेषण शब्द है उसका कैसे बनाएंगे। तो मीठा से क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा मीठापन या मिठास, मीठापन या फिर मिठास। मोटा से क्या होगा? मोटापन या मोटाई, मोटापन या फिर मोटाई। सुंदर से सुंदरताई, सुंदरताई या सौंदर्य, सुंदरताई या फिर सौंदर्य। सु से वो ओकर बन गया और फिर रे ऊपर जाके ये जुड़ने से, इसमें ये जुड़ने से ये सब कुछ परिवर्तन। ठीक है, सुंदर से सौंदर्य या फिर सुंदरताई। उसी प्रकार भला से क्या बन गया? भलाई। बड़ा से क्या बन गया? बड़ा, बड़ेपन, बड़ेपन। क्या बन गया? बड़प्पन। क्या शब्द बन गया? बड़प्पन या बड़ाई। क्या बन जाएगा? बड़ाई। तो अभी हम जो सीख रहे हो किससे सीख रहे हैं? विशेषण से। क्या बनाना? संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरा, हरा से हरापन। उसी प्रकार कठोर से कठोरता, कठोर से कठोरता। और मूर्ख से मूर्खता। कहीं में मूर्ख से, मूर्ख शब्द किसका, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? अभी ये जो इस प्रश्न के अनुसार ये किसका है? विशेषण है। लेकिन जब मूर्खता शब्द का जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो कौन सी संज्ञा आएगी? भाववाचक संज्ञा। अगर मूर्ख कहेंगे तो भी भाववाचक है, लेकिन बनाने के बाद हम सीख रहे हैं। उसी प्रकार देखिए विशेषण से भाववाचक बनाने में खट्टा से खट्टापन, खट्टा से खट्टापन या खटास, खट्टापन या फिर खटास। पतला से पतलापन, पतला शब्द से क्या बन जाएगा? पतलापन या फिर लंबा से क्या हो जाएगा? लंबाई। उसी प्रकार छोटा से छोटापन या छुटाई, छुटाई। छुटाई शब्द कहेंगे तो भी वो क्या आएगा? विशेषण शब्द से बनने वाला भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। काला से कालापन। इसी प्रकार कोमल से कोमलता। पंडित से पंडिताई या फिर पांडित्य, पांडित्य। मधुर से माधुर्य, माधुर्य या फिर मधुरता। तो अभी जो हमने सीखा है वो किसे सीखा? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। चलो अगला देखते हैं, क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। जी आपने सही सुना, क्रिया शब्द से। किससे? क्रिया शब्द से। देखो क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। क्रिया शब्द अगर हमें कहें, जैसे ज़्यादातर जो ना लगे होते हैं शब्द के अंत में वो क्रिया शब्द कहलाते हैं अधिकतर। अब देखो यहाँ पढ़ना जो क्रिया लग गया, पढ़ शब्द के ना लगने से क्या बन गया? पढ़ना। तो पढ़ना जो शब्द है वो क्रिया शब्द है। अब क्रिया शब्द से क्या? भाववाचक संज्ञा। जी भाववाचक संज्ञा बनाना है। तो पढ़ना से क्या हो गया? पढ़ाई। पढ़ना से पढ़ाई। अगर आपसे कहें पढ़ाई शब्द किसका है तो आप कहोगे पढ़ाई जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार थकना का क्या हो जाएगा? थकावट। थकना का क्या जाएगा? थकावट। उसी प्रकार उड़ना का क्या होगा? उड़ान। उड़ना का क्या होगा? उड़ान। जी चिल्लाना, चिल्लाहट, चिल्लाहट। दौड़ना, दौड़। अगर दौड़ शब्द आए तो क्या आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा। और अगर दौड़ ना हुआ तो क्या है? कौन सी संज्ञा है? कई सोच रहे हैं ये संज्ञा वो संज्ञा, नहीं कोई संज्ञा नहीं है। क्या है ये? दौड़ना शब्द किस में आ जाएगा? बताओ बताओ, क्रिया में आ जाएगा।
अगर दौड़ना शब्द हुआ तो क्या आएगा, क्रिया आएगा, और अगर दौड़ आया तो भाववाचक संज्ञा होगी। जी सही सुना, एक बार वापस दोहरा देता हूँ मैं। दौड़ना जो शब्द होगा, दौड़ना किसका रहेगा, क्रिया शब्द है, और अगर दौड़ शब्द आया तो किसका आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा का। उसी प्रकार बोलना कौन सी संज्ञा है, कोई संज्ञा नहीं है, तो क्या है, क्रिया है, क्रिया शब्द है ये। बोलना, बोलना से क्या हो जाएगा, बोली, बिल्कुल सही सुना है। उसी प्रकार देखो कुछ और शब्द हैं, लिखना, लिखाई, रुकना, रुकावट, उफनना, कहीं आवेश में आकर उफनने लगते हैं ना तो क्या आ जाएगा, उफान, क्या आ जाएगा, उफान। उफनना में कौन सी संज्ञा भाई, कोई संज्ञा नहीं है, तो क्या है, क्रिया है। मुस्कुराना, मुस्कुराहट, ये तो अब आई होगी मुस्कुराहट। चलना, चाल, जैसे चाल को कहीं चतुराई का एक शब्द मानते हैं, चाल, किसी की चाल, ठीक है। चलना क्या हुआ, क्रिया शब्द है, और चाल क्या हुआ, संज्ञा शब्द है, और कौन सी, भाववाचक संज्ञा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो शब्द ले रहे हैं वो किसके आएंगे, अव्यय। अव्यय का मतलब होता है, अव्यय का अर्थ तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो सुन लो। ऐसे शब्द होंगे जो किसी भाव, लिंग, वचन, कारक या किसी भी अवस्था से परिवर्तित नहीं होते, उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे निकट का अर्थ आप भूतकाल, भविष्यकाल या वर्तमान किसी में लो, स्त्री के, पुरुष के लिए लो, निकट का वही अर्थ रहेगा। उसी प्रकार एक वचन, बहुवचन में निकट का अर्थ वही रहेगा, इसीलिए अव्यय शब्द है। समीप, वाह वाह, किसी में भी ले सकते हैं इनका, जो मैंने अभी उच्चारित किया है। किनके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लिंग, वचन, कारक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अव्यय शब्द कहते हैं। चलो अव्यय शब्द में पहला शब्द है हमारे सामने निकट, क्या है, निकट। तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगा, निकटता, क्या बन गया, निकटता। अच्छी तरह सुनो, निकटता। समीप का सामीप्य या समीपता। वाह वाह का वाह, वाही, वाह वाही, वाह वाह तो शब्द किसका है, कौन से शब्द है ये, अव्यय शब्द है। और वाह वाही, वाह वाही हो गई, कह दिया ना, वाह वाही करवा दी उसने, तो क्या हो गया, वो क्या हो गया। अरे अभी तक किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है, अरे भाई संज्ञा है, कौन सी संज्ञा हुई, भाववाचक संज्ञा। थोड़ा दिमाग पे जोर डाला करो। इसके बाद में अव्यय, भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, दूर का क्या बन गया, दूरी। शाबाश, शाबाश शब्द कौन सा है, अव्यय। शाबाशी, भाववाचक संज्ञा है। कुछ टिप्पणी कर रखी है, नोट दे रखा है, देखो। भाववाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में प्रयोग होती है। किसमें होती है, एक वचन में, किंतु कभी कभी उनका प्रयोग बहुवचन में भी हो जाता या हो सकता है। किनकी बात हुई, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अधिकतर किसमें होती है, एक वचन में होती है। किसमें होती है भाई, एक वचन। किंतु कभी कभी ऐसा मौका आता है, कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें ये किसमें प्रयोग की जा सकती है, बहुवचन में। अधिकतर किसमें होती है, एक वचन। किसमें होती है, एक वचन। लेकिन कभी 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 किसमें प्रयोग की जा सकती है, बहुवचन। किसमें की जा सकती है जी, किसमें की जा सकती है भाई, किसमें की जा सकती है, तो कहेंगे किसमें की जा सकती है, बहुवचन में। इसमें तो की जा सकती है, कि ये कह रहे हैं कि बहुवचन में की जा सकती है। किसमें की जा सकती है, एक मिनट, किसमें की जा सकती है, बहुवचन में प्रयोग की जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रयोग की जा सकती है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लें। जैसे रावण के चरित्र में अनेक बुराइयां थी, रावण के चरित्र में अनेक बुराइयां थी।
बिल्कुल अच्छी बात है। रावण के चरित्र में क्या थी? अनेक बुराइयां थी। रावण के चरित्र में अनेक बुराइयां थी। देखो यहाँ पे जो शब्द है ना, बुराइयां, ठीक है, ये क्या होता है? बुराई शब्द होगा वो एक वचन होगा। क्या होगा? बुराई जो शब्द होगा वो क्या होगा? एक वचन होगा। लेकिन यहाँ रावण के चरित्र में अनेक बुराई थी, तब वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे बुराइयाँ थी। बुराइयाँ जो शब्द है वो किसका है? संज्ञा और भाववाचक का है। तो यहाँ पे जो बुराइयाँ शब्द आया ना, यहाँ पे जो बुराइयाँ शब्द आया ना, वो क्या आएगा? बुराइयाँ शब्द आया जो कि यहाँ पे उचित नहीं होगा। क्या होगा? उचित नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ शब्द में क्या दे रखा है? अनेक। जब अनेक दे रखा है तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा अगर बुराई लिखे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। उसी प्रकार देखो एक और शब्द आया है कि जीवन में कठिनाइयाँ, जीवन में कठिनाइयाँ आया ना, कठिनाइयाँ। जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती है। अगर जीवन में कठिनाई तो आती रहती है, ऐसा लिखते हैं हम कि जीवन में क्या आती रहती? कठिनाई। जीवन में कठिनाई, अगर ये शब्द लिखते तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता। ये कठिनाई तसा कर दे, कठिनाई ई करे तो भी कोई आप अतिशयोक्ति नहीं है, वो भी हो सकता है। जीवन में कठिनाइयाँ, कठिनाई तो आती रहती तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए जीवन में कठिनाइयाँ तो आती रहती, कठिनाइयाँ तो आती रहती है। कठिनाइयाँ शब्द से शुद्ध होगा। क्या होगा यहाँ पे? कठिनाई। इससे वाक्य शुद्ध रहेगा। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस बात को आप समझे होंगे। ठीक है, अगली क्लास में इससे आगे वाला और समझने का प्रयास करेंगे। आज हमने किस किस से सीखा? जल्दी से बताओ। सबसे पहले हमने किससे सीखा था? विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, देख लो आप। उसके बाद में हमने किससे सीखा था? क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, और उसके बाद में आवश्यक भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।